दोस्तों जब मैं किसी को ये बोलता हूँ ना, यार 1,000 रुपये महीना एसआईपी कर लिया करो या 2,000 रुपये महीना एसआईपी कर लिया करो, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा है और अच्छा पैसा आप कमा रहे हो तो 5,000 रुपये एसआईपी कर लो, 10,000 रुपये एसआईपी कर लो। तो काफ़ी लोग बोलते हैं यार क्या ही हो जाएगा, एसआईपी कर लेंगे, 2 साल से तो कर रहे हैं, मार्केट कोई खास रिटर्न तो दे नहीं रहा। तो ये बहुत सारी मिसकंसेप्शंस लोगों के अंदर आती है कि क्या हो जाएगा 1,000 रुपये की एसआईपी करके, 2,000 रुपये की एसआईपी करके। और भाई कई किसी महीने हम पैसा नहीं लगा पाए तो क्या होगा, तब आप कहोगे एसआईपी नहीं करी, वेल्थ क्रिएट नहीं हुई। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती है। तो आज एक पूरा सिस्टम आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। वो पूरा सिस्टम इस तरीके से काम करेगा कि अगर आपने एक बार पैसे लगा के उसको रन कर दिया, अब आप इसको चला सकते हैं। अब आपको इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी, आपको कोई महीने के एक्स्ट्रा पैसे नहीं निकालने लगाने के लिए, पैसा ऑटोमेटिक जनरेट होता रहेगा और पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो ऑटोमेटिक, और आप उसको एंजॉय कर सकते हो। अब ये कैसे होगा मैं ज़रा इसको समझाता हूँ। जब हम एसआईपी की बात करते हैं तो मंथली पैसा निकालना लोगों के लिए ना बहुत इरिटेटिंग होता है। बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोग लेजी होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सडनली 1 करोड़ रुपया चाहिए, सडनली 5 करोड़ रुपये चाहिए। तो जो जिनको सडनली इतना पैसा चाहिए तो ऑब्वियसली एसआईपी करके तो दोस्तों होने वाला है नहीं। तो जिस काम से होने वाला है उस काम पे अपना फोकस कर लो। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि कुछ एसआईपीज जरूर कर लेनी चाहिए ताकि आपको लॉन्ग टर्म के अंदर एक बेनिफिट आपको मिले। वहां से आप करोड़पति बने या ना बने, यहाँ एक टाइम पर करोड़पति बनने के चांसेस जरूर बन जाते हैं। अभी कैसे होता है पूरा प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए मैं आपको कहता हूँ कि 1,000-1,200 रुपए की एसआईपी कर लो हर महीने, ठीक है। काफी लोग एग्री हो भी जाएंगे, कुछ लोग एग्री नहीं भी होंगे। लेकिन जब हम 1,000-1,200 की एसआईपी करेंगे ना, फिर हम उस अकाउंट को देखते रहेंगे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद कितना पैसा बना कितना नहीं बना। मान लेते कि 2 साल हो गए आपको एसआईपी करते करते और पैसा आपका नेगेटिव में दिखाई दे रहा है। 2 साल के बाद आप 100% इरिटेट हो जाओगे, यार इससे अच्छा तो एफडी में लगा लिया होता, इससे अच्छा तो नहीं लगाया होता, या पैसा लगा भी रहे बन नहीं रहे। तो लोगों को क्या जल्दी पैसा चाहिए, एक तो मेन प्रॉब्लम ये आती है। तो प्रोसेस में आपको समझा रहा हूँ क्या है। मार्केट में ना बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जो आपको बढ़िया बॉन्ड्स देते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। देखिए नॉर्मली क्या होता है, जब आप बैंक्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 6% 7% का एफडी का रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है सॉरी। और अगर आप किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक में कर देते हैं तो 1-1.5% ज़्यादा का आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। लेकिन जब हम बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि मैं एक कंपनी चला रहा हूँ और मेरे पास मुझे लोन चाहिए मेरी कंपनी के लिए। मेरे पास दो तरीके, या तो मैं बैंक के पास जा सकता हूँ और बैंक मुझे कहता है जी मैं तो आपको 12% 13% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दूंगा। मेरे पास दूसरा तरीका ये है कि मैं अपने बॉन्ड्स इशू कर दूं, लोगों से पैसा मांगू कि मेरे कंपनी का बॉन्ड ले लो, मुझे पैसा दे दो, मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल 10% मैंने रखा हुआ है बॉन्ड का यील्ड, मैं आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकता हूँ। अगर आप एग्री है तो मैं 10% आपको दूंगा साल भर के, और आप मुझे लोन पे पैसा दे दो, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारी कंपनीज और यहाँ तक कि हमारी गवर्नमेंट भी बॉन्ड इश्यूज करती है, जिसको लेकर के आप इंटरेस्ट ले सकते हैं, जिनको हम डेट बॉन्ड्स कहते हैं। तो एक दोस्तों ऐप है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ, जिसका नाम है विंट वेल्थ। पहली बात यह कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आप स्टेबल मनी करके भी एक ऐप है, नहीं तो आप अपने ब्रोकर के थ्रू भी बॉन्ड्स ले सकते हैं, वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर क्या इंटरफेस बड़ा सिंपल होता है, तो बिगिनर को बड़ी जल्दी समझ में आता है। तो नॉर्मली अगर हम इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं या स्टेबल मनी डाउनलोड कर लेते हैं, बहुत सारे और ऐप है जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बॉन्ड्स दिखाई देंगे। तो सिंपली मैं क्लिक करता हूँ तो एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है जो नवी फिनसर्व का है। तो नवी फिनसर्व के बहुत सारे फंड्स भी आते हैं और काफ़ी फेमस कंपनी है, ये रेटिंग्स वगैरह देते हैं, ए रेटिंग्स बॉन्ड है। तो अगर इस बॉन्ड में पैसा लगाता हूँ तो 11% का आपको इंटरेस्ट देता है ये साल भर में, ठीक है। तो आप इसका व्यू एंड रीपेमेंट्स देखिए। मान लेते हैं कि मैं इसके अंदर पैसा लगाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 यहाँ पर यूनिट्स मैंने खरीदी जिसमें 50,000 मैंने इन्वेस्ट करा। तो ये 50,000 इन्वेस्ट करने पर आपको 450 रुपये का इंटरेस्ट हर महीने मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए हर 21 तारीख को आपको 450 का इंटरेस्ट मिलेगा, ये फिक्स्ड है। और यहाँ पर देखिए 21 मई 2027 को आपके 50,000 और 450 का इंटरेस्ट आपको वापस कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों पूरी कैलकुलेशंस आपको पता लगती है कि क्या होने वाला है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे बॉन्ड्स हैं जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए शॉर्ट टेन्योर के में कुछ बॉन्ड्स है जो देखता हूँ। यहाँ पर देखिए IIFL ने लॉन्च करा हुआ है और इसको एक बार देखते हैं, ठीक है।
रीपेमेंट देखते हैं। तो मान लेते हैं कि मैंने इसमें 5 यूनिट्स लगाई, इन्वेस्ट करा, तो यहाँ भी देखिए आपको 400 रुपये के आसपास का इंटरेस्ट मिलता है, वो आपको मिलता रहेगा और आप इसको एंजॉय करते रहेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों एक बॉन्ड आ रहा है जिसका नाम है मुथूट एमक्रेड। अगर मैं इसके ऊपर पैसे लगाता हूँ तो 10.75 मुझे दिखा रहा है, इंटरेस्ट दिखा रहा है। अगर मैं इसमें पैसा लगाता हूँ, व्यू रीपेमेंट करते हैं और यहाँ पर देखिए कुछ यूनिट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने 15 यूनिट सेलेक्ट कर ली, तो 15 यूनिट में लगभग मेरे 1.5 लाख रुपए के आसपास इन्वेस्ट हो गए। 16 यूनिट में 1.5 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट हो गई। तो हर महीने मुझे 1200 रुपये के आसपास का क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आप देखिए हर महीने 1200, कभी 1100, कभी 1250, इसके आसपास का मुझे फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। अब मुझे यहाँ टेंशन नहीं लेनी है, ये फिक्स इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और 28 नवंबर को मुझे 1,60,000 जो मेरे प्रिंसिपल का था वो वापस मिल जाएगा, प्लस 400 रुपये का इंटरेस्ट अलग से मिल जाएगा। तो ये दोस्तों मेरे को बेनिफिट मिलने वाला है। अब इसके अंदर क्या होता है, बॉन्ड्स के अंदर एक रिस्क होता है, कंपनी कोलैप्स होगी, दिवालिया होगी, कुछ इश्यूज हो गए तो वहाँ पैसा डूबने के चांसेस हमेशा रहते हैं। तो बॉन्ड्स के अंदर एक तरीका होता है जो काफ़ी एक्सपीरियंस जो बॉन्ड इन्वेस्टर हैं वो यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं, एक कंपनी के एक बॉन्ड में सारा पैसा नहीं लगाते। उनकी कैलकुलेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो क्या करते हैं, जो इनके डूबने के चांसेस होते हैं वो 1 या 2% चांसेस होते हैं कि कंपनी डूब जाए। तो नॉर्मली वो क्या करते हैं, 50 अलग अलग कंपनीज में डिवाइड कर देते हैं अपने पैसे को और एज्यूम करते हैं कि इन 50 में से अगर कोई एक भी डूब गई तो आपका 2% पैसा ही रिस्क में रहा, 2% पैसा ही। तो अगर मैं नवी में पैसा लगा रहा हूं तो एक नवी में लगाऊंगा, एक मुथुट में लगाऊंगा, एक दूसरा कोई कंपनी का बॉन्ड देखूंगा। तो जितना मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, जितना मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, सॉरी जितना डिवाइड कर सकता हूँ, अगर 50 कंपनी में डिवाइड कर सकता हूँ तो 50 कंपनी में, 100 कंपनी में कर सकता हूँ तो 100 कंपनी में मैं डिवाइड करके पैसा लगाऊंगा। इससे क्या है, मेरा पैसा सिक्योर रहेगा। अगर एक तो कंपनी कोलैप्स हो भी जाती है तो बाकी कंपनियां चल रही है। तो इससे मेरा डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है और फिक्स इंटरेस्ट मिल रहा होता है तो उससे कोई इंपैक्ट भी नहीं आता है। तो ये दोस्तों बेनिफिट होता है। तो आप 50 कंपनी, 60 कंपनी, जितना आप डिवाइड कर सकते हैं अपने फंड को डिवाइड कर लीजिए। अगर आपको 5 लाख इन्वेस्ट करना है तो 10-10 हजार रुपये अलग अलग कंपनी के अंदर लगाइए, वहां से आपको इंटरेस्ट आता रहेगा। अब बेनिफिट क्या है, अभी देखिए हमने 1.5 लाख की कैलकुलेशन करी थी जिसमें हमने 1200, 1250 रुपये हमें पैसा मिल रहा है। अब जब भी हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं ना, हम अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। अब एज्यूम करिए जैसे कि मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। एक टाइम पे हम मिडिल क्लास से भी नीचे थे, काफ़ी टाइम पहले में पूरी फैमिली एक रूम के अंदर रहती थी। तो रूम के अंदर ही सब कुछ, मतलब मैं, मेरे फादर, मेरा ब्रदर, मैं, हम 4 लोग एक बेड पे ही सोते थे। तो एक ही फैमिली एक रूम के अंदर रही है, ठीक है। अब कभी कभार रिग्रेट होता है और कभी कभार हम अपने फादर को अप्रिशिएट भी करते हैं। कभी कभार रिग्रेट होता है, यार फादर ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी, अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करी होती तो शायद 20 साल के बाद, 30 साल के बाद जब हम बड़े हो गए तो उस टाइम पर हमें एक अच्छी वेल्थ क्रिएट हो गई होती। तो एक रिग्रेट होता है। फिर कई बार लगता है चलिए उन्होंने बहुत मेहनत करी है, अब उनसे उतना ही हो पाया और जितना हो पाया हम उसके अंदर बड़े खुश हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें हम अपने दिमाग में सोच सकते हैं। अब क्या कर सकते थे जरा समझते हैं। क्या 1.5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है आज के टाइम पे? कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली हो सकती है, लेकिन मैं मेट्रो सिटीज की बात कर रहा हूँ, टीयर 1 सिटीज की बात कर रहा हूँ। 1.5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है। 50-60 हजार रुपये सैलरी नॉर्मल होती है। गुड़गांव जैसे एरिया में 1,00,000-1.5 लाख रुपए की सैलरी बहुत नॉर्मल होती है। हो सकता है आपका सैलरी पैकेज क्या है, आप कितनी कमाते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि 1.5 लाख रुपए आपके घर में कोई बेबी बॉर्न होता है। हम ये सोच रहे हैं 20-30 साल बाद उसको रिग्रेट ना हो किसी चीज का। तो 1.5 लाख रुपए सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट, आपके घर में एक बेबी बॉर्न हुआ, ठीक है। अब उसको आपने बॉन्ड्स में डिवाइड करके लगा दिया, 15 बॉन्ड्स में डिवाइड कर दिया, 10-10 हजार रुपये आपने लगा दिया। अब उसका इंटरेस्ट आ रहा है, मान लेते हैं 1200 रुपये इंटरेस्ट आपका मंथली आता है। 1200 रुपये की SIP क्या कर लेगी जरा समझते हैं। आपके घर में बेबी बॉर्न होता है, 1200 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, 1200 रुपये मंथली आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या होगा आने वाले 20 सालों में जरा समझते हैं। जब वो यंग एज में आ जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। मैं इन्वेस्ट करूंगा ऐसे फंड्स के अंदर जो स्मॉल कैप, माइक्रो कैप फंड्स होंगे, जिनके अंदर मार्केट गिरता भी तेज है, बढ़ता भी तेज है। मेरा पैसा रिस्क में नहीं है प्रिंसिपल वाला, क्योंकि वो बॉन्ड में लगा हुआ है, बॉन्ड का रिस्क अलग है, इक्विटी का रिस्क नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 20% का इंटरेस्ट, सॉरी रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं स्मॉल कैप में लगा रहा हूँ, माइक्रो कैप में लगा रहा हूँ, जिसमें ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो 18-20% के आसपास एजम्पशंस में ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर 10 साल तक ये SIP की जाए, 10 साल तक अगर आप ये SIP करते हैं तो आपके पास 4 लाख रुपए का फंड क्रिएट हो जाएगा, जिसकी SIP की टेंशन आपको नहीं लेनी थी। आपने बॉन्ड में इन्वेस्ट करा हुआ है, उसका इंटरेस्ट आपके पास आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है एवरी मंथ, आप उसी इन्वेस्ट की SIP क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 लाख रुपए की वेल्थ क्रिएट होगी। 4 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम नहीं होती है।
मुझे पता है, लेकिन 4 लाख रुपए यहाँ क्रिएट हो गए, 1.5 लाख वहाँ है, 5.5 लाख रुपए आपके पास है, और ये पैसा अपने आप ही ग्रो हो रहा है, मतलब आप इसके अंदर कोई मेहनत तो कर नहीं रहे हो। उसके बाद अगर इसी फंड को अगर हम 20 साल तक कंटिन्यू कर दे, क्या होगा, आपका पैसा हो जाता है 30 लाख रुपए। ये थोड़ी 200 बड़ी रकम बन जाती है, 30 लाख रुपए एटलीस्ट कुछ बेसिक एजुकेशन में यूज हो सकता है। अगर आज कोई बंदा सीए करना चाहता है तो 5, 6, 10 लाख रुपए तक लग जाता है ना, 5, 10 लाख रुपए तक लग जाता है, बाकी उसके लक पर, उसकी मेहनत पर डिपेंड करता है। उसके बाद एटलीस्ट 20 साल के बाद ऐसा तो नहीं है कि 10 लाख वाली सीए 30 लाख से ऊपर चली जाएगी, एटलीस्ट 30 लाख में हो जाएगी। तो अगर उसको सीए वगैरह करनी है, कुछ ऐसा करना है, तो उसके पास एक इनफ फंड होगा। मान लेते हैं कि इस पैसे को 30 साल तक एक्सटेंड कर दिया जाए, आपको पढ़ाई की टेंशन नहीं है, उसको 25-30 साल में कोई बिजनेस वगैरह करना होगा, तो आपने उसके लिए पैसा इन्वेस्ट करा है, तो दैट इज वेरी गुड। और 30 साल में ये पैसा 1 करोड़ 88 लाख रुपीस हो जाता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपने उसके लिए जो पैसा जोड़ा है, आपने उसकी रिटायरमेंट के लिए जोड़ा है, बच्चे की रिटायरमेंट के लिए, अपने लिए बच्चे की रिटायरमेंट के लिए आपने करा था कि मैं चाहता हूं मेरा बच्चा 40 साल में रिटायर हो जाए, वो अपनी हॉबी को फॉलो करे, जो वो जिंदगी में चाहता है उसको फॉलो करे। आपको उसको आलसी नहीं बनाना है, वेल एजुकेटेड आप उसको करिए, लेकिन वो अपनी पसंद का काम करे। उसको ये टेंशन ना रहे यार मुझे अपनी जिंदगी के अंदर रोटी कमाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए मजबूरी में कुछ काम करना पड़ेगा। वो जो काम कर रहा है, उससे जो पैसा कमा रहा है, वेल एंड गुड, वो उसके लिए एक्स्ट्रा बोनस है, लेकिन उसको ये टेंशन नहीं है कि मेरे को घर चलाने के लिए कुछ प्रेशर में आके काम करना पड़ेगा। तो आप चाहते कि मेरा बच्चा 40 साल में इस पोजीशन पर आ जाए कि उसको उसलिए काम ना करना पड़े। अगर ये पैसा 20% के उससे ग्रो होता रहता है, तो यकीन मानिए ये 11 करोड़ रुपए हो जाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि 20% से ग्रो होगा या नहीं होगा, ये एक चैलेंज है। चलिए इसको तोड़ लेते हैं, मान लेते हैं कि 20% से नहीं होता है, माइक्रो कैप स्मॉल कैप की बात करें, 18% से होता है, 6.5 करोड़ रुपए होगा। 18% नहीं, 15% भी अगर होता है तब भी 2.5-3 करोड़ रुपए होगा। दैट इज इनफ मनी फॉर बेसिक लाइफस्टाइल। अगर आप बेसिक लाइफस्टाइल पर हो, कोई बच्चा बेसिक लाइफस्टाइल पर है, तो 3 करोड़ रुपए में उनका बेसिक जो मंथली एक्सपेंस होते हैं, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ये छोटी मोटी जो चीजें होती है, ये निकल जाती है, तो बहुत बड़ा प्रेशर नहीं है लाइफ पे। और हमने सिर्फ इन्वेस्ट करा ही कितना था, 1.5 लाख ही तो करा था। अब एज्यूम करिए ये 15 लाख रुपए होता, तो आप इसको एक्स कर लीजिए। अगर ये 15 लाख होता, 10x होता, 1200 रुपये की जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर 12,000 रुपये होती, क्योंकि 15 लाख बहुत बड़ी रकम नहीं है, मैं फिर अनदर आपको कह रहा हूँ बहुत बड़ी रकम नहीं है। अगर आप टीयर 1 में काम करते हो, थोड़ा सा पैसा बचाने की आदत डालोगे तो डेफिनेटली हो सकता है। 12,000 रुपये की एसआईपी आपकी कंटिन्यू चल रही है, 15% का माइक्रो कैप स्मॉल कैप फंड के अंदर अगर पैसा इंक्रीज होता रहता है, तो आप मार्केट से पैसा ऑलमोस्ट कमा लेंगे 27 करोड़ रुपए 15% के रेट ऑफ रिटर्न से। यह है दोस्तों पूरी कैलकुलेशंस। मार्केट में वेल्थ क्रिएट करना आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। मार्केट में काम करना आसान है, मार्केट में एसआईपी करना आसान है, मार्केट के अंदर पेशेंस रखना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। आप में से ज़्यादातर लोग पेशेंस ही नहीं रख पाते हो। जिसके पास पेशेंस नहीं है वो मार्केट में ना तो सर्वाइव कर सकता है, ना वेल्थ क्रिएट कर सकता है। अब डिसाइड आपको करना है। अब इसके अंदर आपने एक फिक्स्ड अमाउंट रख लिया जिसके ऊपर इंटरेस्ट को आप यूज़ कर रहे हो, और वो पैसा भी आपका लिक्विड है, उसको कभी भी बेच भी सकते हो, पूरी तरीके से लिक्विड पैसा है। वो बॉन्ड को आप रीसेल भी कर सकते हो अगर आपको इमरजेंसी के लिए पैसा चाहिए। तो यहाँ पर आपको वो टेंशन भी नहीं है कि मार्केट अगर क्रैश हो गया, मेरा पैसा 50% डाउन है, मैं उसको निकाल नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे दुख होगा, मेरे को 50% का लॉस हो चुका है। तो वहाँ आपको वो दुख भी नहीं है। किसी रीजन से आपको अपना पैसा वापस चाहिए, वापस ले सकते हैं। जो पैसा आपने एसआईपी में लगा दिया उसको चलते रहने दीजिए, वो चल रहा है, अपना चल रहा है, दैट्स इट। अब इससे सिंपल तरीका एसआईपी करने का, इससे सिंपल तरीका अपने प्रिंसिपल का जो डर है आपको उसको सिक्योर्ड करने का मेरे पास नहीं है। डिसाइड आपको करना है, आपको अपनी जर्नी में क्या करना है, आपको 20-30 साल बाद क्या करना है, आपको अपने बच्चों के लिए क्या करना है। इट्स टोटली यूअर चॉइस। अब ये मैं नहीं कह सकता। बाकी वीडियो कैसा लगा, मेरी नॉलेज आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और प्लीज़ मुझे बताइए कि लमसम यानी एक इकट्ठा पैसा लगाने में, कितना पैसा लगाने में आप कंफर्टेबल हैं। अगर आप टीयर 1 सिटी में रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, गुड़गांव, नोएडा, इस सिटीज़ में रहते हैं, किसी आईटी फर्म या इस तरीके की किसी फर्म्स में, मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम करते हैं, आप सीए हैं, तो कितना पैसा इन्वेस्ट करने में आप बहुत कंफर्टेबल होंगे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स के ऊपर आप एक आइडिया ज़रूर दे सकते हैं। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।